सभी एनिमेशन को ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले लाइट मोशन को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और मीडिया पर क्लिक करते हैं। इस मैप को ले लेते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से बढ़ाते हैं। इस पर जाके और इस पर जाते हैं और इसको इस तरह से जूम कर लेते हैं। उसके बाद बैक हो जाते हैं। उसके बाद इसको हाईलाइट करने के लिए प्लस आइकन में क्लिक करते हैं और गैलरी में जाते हैं और इस पीएनजी को ले लेते हैं। तो इस तरह सेट कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और शैडो पर जाते हैं और इस पर जाके और इस तरह से इसको बढ़ाते हैं। बैक हो जाते हैं। उसके बाद दोनों का टाइमलाइन बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर से गैलरी पर जाते हैं। इस वाले पीएनजी को ले लेते हैं। इस तरह से छोटा करते हैं इसको। इस पर जाते हैं तो इस तरह से छोटा करके उसके बाद बैक हो जाते हैं और इसको इस तरह से ले जाते हैं। इसको इस पर क्लिक करके इसको नीचे ले जाते हैं। इस पर क्लिक करके और इस पर जाते हैं और इसको इस तरह से नीचे लाते हैं। इस तरह से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इस पर क्लिक करके और शैडो पे जाते हैं और इसको चालू कर देते हैं। इस पर क्लिक करके इसको इस तरह से बढ़ाते हैं। उसके बाद बैक हो जाते हैं। इस पर क्लिक करके और ओपोसिटी पर जाते हैं और इसमें ओपोसिटी पर की फ्रेम देके और इसको 0 कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं इस तरह से। उसके बाद इसको ओपोसिटी फुल कर देते हैं। उसके बाद इस पर जाते हैं और फिर से ओपोसिटी पर जाते हैं और इसमें की फ्रेम देकर और इसका ओपोसिटी 0 कर देते हैं। थोड़ा सा आगे आकर और इसको ओपोसिटी फुल कर देते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा पीछे कर देते हैं। उसका दोनों का टाइमलाइन सही कर लेते हैं। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करके और नल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद तीनों को नल के साथ जोड़ देते हैं। तो नल के साथ जोड़ने के लिए इस पर क्लिक करके और यहाँ देखिए इस पर क्लिक करना है और नल वन पर क्लिक करना है। इसी तरह से तीनों को जोड़ लेते हैं। उसके बाद इसका टाइमलाइन सेट कर देते हैं। उसके बाद नल पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करके की फ्रेम दे देते हैं और थोड़ा सा आगे आते हैं और इसको इस तरह से फुल कर देते हैं। उसके बाद फिर से की फ्रेम दे देते हैं। बीच में आकर और ग्राफ पर क्लिक करते हैं और जो भी ग्राफ आपको पसंद लगे उसको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद ये रहा उसका कुछ आउटपुट। तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सल को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद कैंसिल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करके और इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद इस तरह से शेप आ जाएगा। उसके बाद इसको इस तरह से बना लेना है। उसके बाद बैक हो जाना है। उसके बाद फिर इसी पर क्लिक करना है। न्यू शेप आ जाएगा आपके पास। उसके बाद इस तरह से कर लेना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सही पर क्लिक करना है। इसके बाद इसको इस तरह से रोटेट करके और इस तरह से बना लेना है। उसके बाद इसको लेकर चल लेना है पीछे और इसको सेंटर में ला देना है इस तरह से। उसके बाद दोनों को मर्ज कर देना है। उसके बाद इसमें शैडो दे देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट को लिख देना है। जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख लीजिएगा। यूट्यूब लिख लेते हैं। कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। फॉन्ट पर जाते हैं और इस फॉन्ट को शेयर कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद लॉक कर देते हैं दोनों को। उसके बाद ट्रांसपेरेंट करके और गैलरी में सेव कर लेते हैं। उसके बाद लाइट मोशन को ओपन कर लिए हैं। उसके बाद प्लस में क्लिक करते हैं और गैलरी में जाके और कोई भी एक मैप को ले लेते हैं। इस तरह से इसको बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर से गैलरी पे जाते हैं और इस मैप को लेते हैं,
इसको भी इस तरह सेट कर देते हैं। उसके बाद दोनों का टाइमलाइन बढ़ाते हैं। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके और इस पर क्लिक करके और नल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका भी टाइमलाइन बढ़ाते हैं। उसके बाद नल के साथ दोनों को जोड़ देते हैं। नल पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करके और की फ्रेम देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं और इसको जूम कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद बैक हो जाते हैं। उसके बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और गैलरी में जाते हैं और जो पिक्सल लेफ्ट सेव किए थे उसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद इस पर जाते हैं और साइज पर जाते हैं और की फ्रेम देके साइज इसका 0 कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं और इसका साइज इंक्रीज करते हैं। उसके बाद इसमें ये वाला ग्राफ देते हैं। बैक हो जाते हैं। उसके बाद फिर से क्लिक करके और इसमें की फ्रेम देकर थोड़ा सा आगे आते हैं। फिर से की फ्रेम देकर और इसको पीछे की ओर लेकर जाना है इस तरह से। उसके बाद ये रहा उसका कुछ आउटपुट। उसके बाद इस एनिमेशन बनाने के लिए लाइट मोशन ओपन कर लेते हैं। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और मीडिया पर जाते हैं और गैलरी से कोई भी मैप को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से जूम कर देते हैं। उसके बाद इसको हाईलाइट करने के लिए गैलरी पर जाते हैं। इस पीएनजी को ले लेते हैं। इस तरह से इसको भी सेट कर देते हैं। इस पर जाके और साइज पे जाते हैं। साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। बैक हो जाते हैं। उसके बाद शैडो पर क्लिक करते हैं और इसको चालू कर देते हैं और इस पर जाते हैं। प्लस आइकन में क्लिक करके और इसको इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद बैक हो जाते हैं। प्लस आइकन में क्लिक करके और इस पर क्लिक करके और नल को सेलेक्ट कर लेते हैं और सबका टाइमलाइन बढ़ाते हैं। दोनों को नल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। नल के साथ कनेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करके और इस पर क्लिक करके नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से गैलरी पे जाते हैं। इस आइकन को ले लेते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करके और साइज पे जाते हैं और इसका साइज 0 कर देते हैं। की फ्रेम देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं और फिर से की फ्रेम देकर और इसका साइज इस तरह से बढ़ाते हैं। उसके बाद बैक हो जाते हैं और इसका भी टाइमलाइन सही कर लेते हैं। इसको भी नल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। नल पर क्लिक करके और इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करके की फ्रेम देकर और आगे आते हैं इस तरह से 1 सेकंड पर और इसको इस तरह से जूम करते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद कॉपी कर लिए हैं। अब सबका ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्रुप में करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। ग्रुप में हो गया। उसके बाद इसको छोटा कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर सेट कर देते हैं। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करके यहाँ देखिए थोड़ा सा कुछ लग रहा है। इसको इस तरह से बढ़ाते हैं। प्लस आइकन में क्लिक करके इस तरह से पाई घिस देते हैं। उसके बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह से पाई गिर देते हैं। फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके और इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। कलर पर जाते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो कलर बंद हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद शैडो पे जाते हैं और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। व्हाइट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से बढ़ाते हैं। इस पर क्लिक करके और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बैक हो जाते हैं। इस ग्रुप पर क्लिक करके और ग्रुप को ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ला देते हैं इस तरह से और इफेक्ट पर क्लिक करते हैं।
एड इफेक्ट पर क्लिक करके आपको सर्च करना है ड्राइंग प्रोग्रेस। उसके बाद इस पर क्लिक करके और स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर देना है आपको। तो कर लेना है आपको, इसको कर लेते हैं 0। उसके बाद इसमें की फ्रेम देकर और थोड़ा सा आगे आते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से कर लेते हैं फुल। उसके बाद ग्राफ में जाते हैं और इस वाले ग्राफ को ले लेते हैं। उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखना लिख सकते हैं तो प्लस आइकन में क्लिक करते हैं, उसका टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और हम लिख लेते हैं यूट्यूब। उसके बाद इस पर क्लिक करके और कोई फॉन्ट को ऐड कर लेते हैं। उसका कलर पर क्लिक करके येलो कर लेते हैं। उसके बाद इसको इस पर जूम पर जाके और इसको इस तरह से जूम कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक कर देते हैं और एड इफेक्ट पर क्लिक करके पेज क्रॉप पर क्लिक करते हैं और इसका सेटिंग हम लगाते हैं इस तरह से की फ्रेम देते हैं और थोड़ा सा आगे आकर और इसको इस तरह से कर लेते हैं। ग्राफ पर जाते हैं और इस ग्राफ को ले लेते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करके और ओपोसिटी पे क्लिक कर देना है और इसमें की फ्रेम देते हैं और इसका 0 कर देते हैं। इसका थोड़ा सा आगे कर और इसको फुल कर देते हैं और इसी प्रोसेस से यहाँ पर भी बना लेते हैं। उसके बाद ये रहा सो कुछ आउटपुट। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपडेट बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों।